सऊदी अरब की महिलाएं अपनी नौकर से रात के समय गुलाब जल और फिटकरी क्यों मंगाती हैं? क्या है इसके पीछे का राज? और आज की वीडियो में हम आपको सच्ची घटना बताएंगे कि फिटकरी और गुलाब जल का सऊदी अरब की हर महिला क्यों इस्तेमाल करती है, क्यों उनको मंगाती है। तो एक ताज़ा मामला 2015 का है, जो बुलंदशहर का एक व्यक्ति सऊदी अरब में काम करने के लिए जाता है और वहाँ पर उसको ड्राइवरी का काम मिलता है। जैसे कि जो होम की वाली गाड़ी चलाते हैं, मालकिन को कहीं पर छोड़ना। तो मालकिन का जो शौहर था वो बाहर काम करता था और वह कभी कभी आता था। तो जो बुलंदशहर का लड़का था जिसका नाम आरिफ था, वो मालिकन को जहाँ पर वो कहती थी वहाँ पर ले जाता था और वो अपनी शॉपिंग के लिए, जहाँ भी जिस चीज़ के लिए वो बोलती थी वो है काम करता था। यानी कि जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं तो उनको कहीं पर छोड़ना, उनको यहाँ करना। लेकिन आरिफ का कमरा मैडम के कमरे से दूर था। एक दिन आरिफ की मैडम ने आरिफ से बोला कि आप फला दुकानदार से फिटकरी और गुलाब जल ले आई। आरिफ जाता है और दुकान वाले भैया से बोलता है कि मैडम ने बोला है फिटकरी और गुलाब जल की दो दो शीशी आप पैक करके दे दीजिए। आरिफ ला करके अपनी मैडम को दे देता है और दूसरे दिन फिर आरिफ की मैडम इसी तरीके से बोलती है। लगातार एक हफ्ता हो जाता है मैडम को शॉपिंग पे ना जाए हुए, और आरिफ एक हफ्ते तक लगातार गुलाब जल और फिटकरी ला करके मैडम को देता रहता है। एक दिन आरिफ के दिमाग में सवाल आता है कि मैडम गुलाब जल का और फिटकरी का क्या करती हैं। आरिफ ने इसका अपने माइंड में सवाल चलते हुए इस चीज़ पर गौर रखना शुरू कर दिया। एक दिन आरिफ और मैडम दोनों मार्केट में जाते हैं, मार्केट से शॉपिंग करती हैं मैडम। और मैडम आरिफ से बोलती हैं आप थोड़ा दूर खड़े हो जाइए दुकान से। और उस दिन आरिफ की मैडम ने वहाँ से 5 गुलाब जल और 5 फिटकरी की थैली ले ली और वह ला करके गाड़ी में रख दी। इसी के बीच में आरिफ को पता चला कि आरिफ के जो मालिक थे वो भी बाहर से आज घर आ रहे हैं। आरिफ के दिमाग में जो कन्फ्यूजन था फिटकरी और गुलाब जल को लेकर के, वह और तेज होने लगा कि आज मालिक आ रहे हैं तो 5 गुलाब जल की शीशी और फिटकरी का क्या इस्तेमाल होगा। आरिफ लगातार इसी जुग में चलता रहा और उसके माइंड में यही कन्फ्यूजन चलता रहा। दूसरे दिन को आरिफ का मालिक आ जाती हैं और आरिफ अपनी जो दिमाग में कन्फ्यूजन थी उसी को लेकर के रहता है। जब मालिक आ जाते हैं तो आरिफ किसी काम के बहाने से आता है कि मैम आज आपको कहीं चलना हो तो बताइए, मुझे थोड़ा काम था। लेकिन आरिफ को कोई भी काम नहीं था, वो सिर्फ ये देखने आया था कि आरिफ और आरिफ की जो मालकिन है वो क्या कर रहे हैं। आरिफ की दिन पे दिन कशमकश दिल की बढ़ती जा रही थी और आरिफ एक बहाने से मैडम के पास गया था, लेकिन वहाँ से नाकाम रहा। लेकिन मैडम ने दूसरे दिन को उससे कॉल पे कहा कि आप मुझे 5 गुलाब जल और 5 फिटकरी के पैकेट ला दीजिए, लेकिन इसका पता आपके मालिक को नहीं लगना चाहिए। आरिफ जैसे ही दुकान पे जाता है जहाँ से मैडम का सामान आता था, वहाँ पे जाता है और कहता है मैडम ने जो सामान मंगाया था, जो रोज़ मंगाती हैं, उसकी 5-5 थैली दे दीजिए। वहाँ पे देखता है आरिफ तो वहाँ पर महिलाओं की भीड़ जमा होती है। आरिफ के दिमाग में और ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगा और बहुत और ज़्यादा वो उस चीज़ के बारे में सोचने लगा। आरिफ ला करके अपने घर पे रख लेता है और अपने रूम पे रख लेता है और मैडम से कहता है मैं ले आया हूँ। मैडम ने उसको बताया कि अभी मालिक नहा रहे हैं और आप इस सामान को दे दीजिए। आरिफ ला के दे देता है। इसी कहानी को चलते हुए 5 से 10 दिन हो जाते हैं। जैसे ही मालिक जॉब पर जाता है, अपने काम पे जाता है, तभी आरिफ इस चीज़ को पूछना चाहता है। और जब वह अपने मालकिन के साथ में मार्केट जाता है तो वह उजड़ा उजड़ा सा लगता है। जब मालकिन पूछती है आरिफ क्या बात है, आप थोड़े गुमसुम लगते हैं, उजड़े उजड़े लगते हैं, तो आरिफ कहता है मैडम मुझे कुछ बात पूछनी थी आपसे, वो बता दीजिए। तो मैडम पूछती हैं हाँ बताइए। तो
आरिफ के दिमाग में जो कन्फ्यूजन था वो चल रहा था, तो उसने पूछा, मैडम जो आप फिटकरी और गुलाब जल मंगाती हैं इसका क्या करती हैं? मैडम ने कहा, ये आपके कोई बस की बात नहीं है और आपका कोई समझने का तरीका नहीं है, आप इसका बारे में मत सोचिए। आरिफ चुप हो जाता है, लेकिन दूसरे दिन फिर उसका वही सवाल रहता है मैडम से कि मुझे बता दीजिए। तो एक दिन मैडम ने कहा कि जो फिटकरी और गुलाब जल होता है, इसको सऊदी अरब की जो महिलाएं होती हैं वह रात को दोनों को मिला करके अपने बॉडी पे लगाती हैं, जिससे कि उनका त्वचा सफ़ेद और सुर्ख रहती है। आरिफ चौंक कर दंग रह जाता है और उसके दिमाग में जो नेगेटिव थिंकिंग चल रही थी, तरह तरह के सवाल चल रहे थे, वो सब बंद हो जाते हैं और आरिफ के होश उड़ जाते हैं। तो मैडम कहती हैं, आपको इसीलिए मैं नहीं बता रही थी, लेकिन आज आपने ज़्यादा जिद की कई दिन से, तब आपको बताना पड़ा है। तो सऊदी अरब की जो महिलाएं होती हैं, तो वो गोरी इसलिए ही होती हैं कि उनके चेहरे पर आपको कोई भी दाग धब्बा नहीं मिलेगा। अगर आपके भी कोई फैमिली में या कोई काम करने वाला हो दोस्त, तो आप पूछ सकते हैं, तो उनका चेहरा बिल्कुल ग्लो होता है, क्योंकि वे फिटकरी और गुलाब जल का इस्तेमाल करती हैं। रात को सोते समय वे अपने चेहरे से लगाती हैं और अपनी बॉडी पर मसाज करती हैं। तो आज का ये टॉपिक था। तो अगर आपके भी चेहरे पर कील मुहासे दाग धब्बे हैं और आपका चेहरा काला हो गया है और आपके बहुत सारे फुंसी निकल रही हैं, तब आप गुलाब जल और फिटकरी को मिक्स करके रात को सोते समय इस्तेमाल करें, तो आपका चेहरा 10 से 15 दिन में बेदाग हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। आगे भी इसी तरह की रियल कहानी जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।